देखो हम लोग लिमिट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लें। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है और मान लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो ऐसे करके मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो जैसे ये फंक्शन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है ना। जैसे मान लो अगर ये ग्राफ y बराबर एफ एक्स का है मान लो, है ना, तो ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन देखो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, मान लो ये पॉइंट C है, ठीक। और मान लो ये है A और ये है B, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स बराबर 0 का एक रियल रूट हैज ए रियल रूट, है ना। मतलब ये y बराबर एफ एस का जब ग्राफ बनाया, y बराबर एफ एस का जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ x एक्सिस को एक जगह काट रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स बराबर 0 का एक रियल रूट ये है ना। एफ एक्स बराबर 0 का एक रियल रूट है, क्योंकि इस पॉइंट पर y 0 हो रहा है। देखो जैसे अगर हम इसमें x को c रख दें, x को c रखने पर y क्या हो रहा है 0। देखो इस पॉइंट पर y की वैल्यू हो रही है 0, यानी हम कह सकते हैं कि f ऑफ c बराबर 0 है, यानी x को c रखने पर y की वैल्यू 0 है, यानी एफ एक्स बराबर 0 का एक रियल रूट है, क्या है c। मतलब एफ एक्स बराबर 0 हैज ए रियल रूट c, यहां से ये कंफर्म हो रहा है। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या, देखो इसकी वजह ये पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और दूसरा जैसे a पॉइंट पर y निगेटिव है, b पर पॉजिटिव है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट पर y की वैल्यू निगेटिव है और दूसरे पॉइंट पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कंफर्म है एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। देखो a पर y निगेटिव है और b पर y क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब a b के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, और उसी को हम उस फंक्शन का रूट कह देंगे, रियल रूट। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि a पर y पॉजिटिव होता और देखो b पर y निगेटिव होता, ऐसा भी हो सकता था। अब देखो फिर हमें एक पॉइंट C मिल गया जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, मतलब C इस फंक्शन का रूट हो गया, एफ एक्स बराबर 0 का रूट हो गया C, है ना। एफ एक्स बराबर 0 का देखो रूट हो गया C, क्योंकि C पर देखो ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, देखो ध्यान दो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मान लो फंक्शन ऐसा है और ऐसा है, अब देखो एक पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव है और दूसरे पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन देखो ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, है ना। तो इसका मतलब फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए और एक पॉइंट पर y निगेटिव है और दूसरे पॉइंट पर y पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर देखो उल्टा हो गया, a पर y पॉजिटिव है, b पर y निगेटिव है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव है, या उसका उल्टा भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेकिन देखो तो दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि एफ एक्स का एक रियल रूट C है। अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b निगेटिव है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें एफ ए निगेटिव एफ बी पॉजिटिव, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया निगेटिव, और इसमें एफ ए पॉजिटिव और एफ बी, एफ ए का मतलब a पॉइंट पर y की वैल्यू, एफ बी का मतलब b पॉइंट पर y की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर एफ ए पॉजिटिव है एफ बी निगेटिव है, तो कुल मिला के देखो उनका प्रोडक्ट निगेटिव, और यहाँ पर एफ ए निगेटिव एफ बी पॉजिटिव, तो कुल मिला के उनका प्रोडक्ट निगेटिव। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो ए बी के बीच में फंक्शन का एक रूट मिल सकता है, बल्कि मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा, हाँ
रूट, अब देखो जैसे यहाँ पर एक रूट मिला, एक से ज्यादा रूट भी मिल सकते हैं। देखो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपने ए पर निकाला, ऐसे भी देखो हो सकता है, ये देखो ये, अब देखो ए पर y की वैल्यू पॉजिटिव है और b पर y की वैल्यू देखो क्या है, निगेटिव। अब देखो बीच में आपको ज्यादा रूट भी मिल गए, ऐसा भी हो सकता है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो लेकिन कम से कम एक रूट मिलेगा, और वो नंबर ऑफ रूट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पर। तो कुल मिला के ये कुछ नई बात नहीं है, ये ग्राफ की प्रॉपर्टी है ना, ये ग्राफ की प्रॉपर्टी है भाई। एक पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव है, एक पर पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, कंफर्म है, अगर वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर ध्यान देना, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट एफ ए है, दूसरा एफ बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आपको ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट मिलेगा, और नंबर ऑफ रूट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर हमेशा, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखो जरा सा बच्चे यहाँ पर ध्यान से,